अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुजाद हसन। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज इस वीडियो में आपको जूनियर क्लर्क का पार्ट 2 का जो है वो करवाने जा रहा। और अगर इससे पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा इस पेपर का तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएगा। वहां पे आप इसको देख सकते हैं और ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप पूरे के पूरे 5 पार्ट्स नहीं देखेंगे आपके 100 नंबर के पेपर कंप्लीट नहीं होगा। और इसमें भी आज हम पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन ऐड करेंगे जिस तरह हम पार्ट 1 में करते हैं। तो टोटल हम 5 पार्ट्स बनाया करेंगे हर एक पेपर के। तो आपने 5 पार्ट्स ज़रूर देखने होते हैं। और ये जो हम आपके लिए जो क्वेश्चन बनाते हैं, एमसीक्यूज़ बनाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं और इनको ज़रूर देखा करें ताकि आपका फ़ायदा हो सके। और जो आने वाले नेक्स्ट पेपर होंगे उनमें आपके ये क्वेश्चन इंशाल्लाह 80 to 90% पेपर जो है वो आपका रिपीट होगा और यही एमसीक्यूज़ उसमें आएंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं जी आज का ये पेपर। क्वेश्चन नंबर 21 है पार्ट 2 का। पहला क्वेश्चन है जी, इंडिया इज़ बिल्डिंग दी किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन ऑक्युपाइड कश्मीर ऑन विच रिवर। कि इंडिया जो है वो एक डैम बना रहा है मकबूजा कश्मीर में, और वो डैम जो है वो किस रिवर पे बना रहा है। ज़्यादातर जो रिवर निकल रहे हैं, मोस्टली आप कह लें वो सारे के सारे जो है वो कश्मीर से ही निकल रहे हैं, इसी वजह से कश्मीर पर उन्होंने कब्जा किया हुआ। तो ऑप्शन ए है जी चनाब, बी है जी जेहलम, सी है जी नीलम और डी है जी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नीलम, कि जो इंडिया बना रहा है किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये नीलम पे बना रहा है। याद रखें ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बार बार आ चुका है कि इंडिया जो है, और ये करंट अफेयर के हवाले से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 22, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डैश नाउन एज अ फाइल मैनेजर। कि जो हम विंडो इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसमें जो फाइल मैनेजर का ऑप्शन है वो किस में आता है, ठीक है। ऑप्शन ए है जी विंडो एक्सप्लोरर, बी है जी एमएस वर्ड, सी है जी एमएस एक्सेल, डी है जी ड्राइवर। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो 3 ऑप्शन हैं ये तीनों ही हमारे किसी काम का नहीं। देखें एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, यहाँ पे बात फाइल मैनेजर की हो रही थी। इन तीनों में से कोई चीज़ भी नहीं आएगी। तो ऑप्शन क्या आएगा? विंडो एक्सप्लोरर, ए जो है ऑप्शन आएगा। समटाइम क्या होता है कि जो आंसर होता है वो क्वेश्चन के अंदर ही दिया होता है और इतनी कन्फ्यूजन नहीं होती। बस आप अगर देखें तो जो 3 आंसर दिए होंगे और वो गलत होंगे और आपको क्लियरली नजर आ रहे होंगे, और एक जो है सही होगा जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 23, बर्ड्स आर, ये साइंस एवरीडे साइंस के बारे से क्वेश्चन है कि बर्ड्स आर के बर्ड्स हैं वो क्या हैं। ऑप्शन ए जी वार्म ब्लडेड हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं, बोथ हैं या नन ऑफ दिस है। तो वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो जिनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जिनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है। तो बर्ड्स हैं 24 आवर जब भी वो फ्लाई करते रहते हैं तो ज़्यादातर वक्त वो अपना फ्लाई में गुजारते हैं। इस वजह से वो अपने पंख हिलाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी वर्क करती रहती है और जिस तरह फिर उनकी बॉडी जो है वो गर्म रहती है। तो इसीलिए वो क्या है, वार्म ब्लडेड हैं, ठीक है। जब इंसान भी बार बार या ज़्यादातर काम करता है तो आप देखते हैं उसकी बॉडी गर्म होना, पसीना आना शुरू हो जाता है, बॉडी गर्म होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी बॉडी जो है वो वर्कआउट कर रही होती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है वार्म ब्लडेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, क्लोसियम एंड एम्फीथिएटर वाज बिल्ट इन। ये एक पुराना हेरिटेज है, ठीक है, क्लोसियम, और ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको भी आप कर ले, ये बार बार आ चुका है, ठीक है। ये जनरल नॉलेज के हवाले से आता है। तो ऑप्शन इसमें है जी ये जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक है। ऑप्शन ए जी पोलैंड है, बी है जर्मनी है, सी रोम है, डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है रोम, ठीक है। इसका जो समटाइम रोम पूछ लेते हैं और समटाइम जो है वो इटली जो इसका कैपिटल है उसके पूछ लेते हैं कि उसमें है ये, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 25, ये फिर कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। CLI स्टैंड फॉर, CLI स्टैंड फॉर, C.L.I स्टैंड फॉर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए जी कमांड लाइन इनपुट, बी है जी कॉलर लाइन इन्फो, सी है बोथ, डी है नन ऑफ दी। तो इसका जो राइट ऑप्शन अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कमांड लाइन इनपुट, ऑप्शन ए ही है, ठीक है। बाकी जो है इसके ऑप्शन नहीं आते। तो ये CLI भी बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी आप जो है ना इस ज़हन में रख लेना आप, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी 26, और इसमें है जी हाइड्रोफोबिया इज़ अ सिम्टम ऑफ विच डिजीज़। कि जो हाइड्रोफोबिया है ये इसमें जो अलामात होती हैं वो किस बीमारी के रिलेटेड होती हैं, सिम्टम्स जो होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो किंग है मुल्क बरतानिया, उसमें उनकी फैमिली में ये जो डिजीज़ है उधर है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो किया जाता है, हाइड्रोफोबिया इज़ अ सिम्टम ऑफ विच डिजीज़। तो इसके ऑप्शन है जी मलेरिया, बी है जी क्लोरा, सी है जी स्मॉल पॉक्स और डी है जी रैबीज़। तो ये उन्होंने इस वजह से इसको शामिल किया जाता है। और समटाइम ये पूछ लिया जाता है कि विच डिजीज़ इज़ अ जेनेटिकल डिजीज़ इन ब्रिटिश फैमिली, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन ये आता है हाइड्रोफोबिया।
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 27, द मर्डर ऑफ आर्चड्यूक फर्डिनेंड द इमीडिएट काज ऑफ विच वर्ल्ड वार, कि इमीडिएट का आर्चड्यूक फर्डिनेंड के मर्डर की वजह बनी और वो कौन सी वार थी जिसकी जो शुरू हुई, ठीक है, उनके मर्डर होने के बाद कौन सी वार जो है वो शुरू हुई, ठीक है, उनकी मर्डर की बाद जो वार का काज बनी, वजह बनी। ऑप्शन ए है जी वर्ल्ड वार 1, बी है जी वर्ल्ड वार 2, सी है जी बोथ और डी नन ऑफ दी। तो ऑप्शन ए है जी वर्ल्ड वार 1। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन RS 40,000 एट द रेट ऑफ एनुअली फॉर 4 ईयर इन्वेस्टमेंट, कि वो कहता है कि अगर आप 40,000 पे, इसका 3% है, सॉरी 3% रेट है, ठीक है, 3% रेट के हिसाब से 4 साल का जो इसका सूद होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, कर्ज होगा, वो क्या होगा, ठीक है, 40,000 पे। तो अगर आप देखें तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका 40,000 का 1% निकालें, 40,000 का 1% निकलेगा 400, फिर आप उस 400 को ज़रब दें 3 से, ठीक हो गया, 1200 हो गया। अब 1200 आपका बन गया 3%, ये 1 साल का 1200 रुपये बनता है। फिर उसको आप उसने कहा जी 4 साल का करना है, तो अब 4 ईयर का करें, इस 1200 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 48, ठीक है, 4800। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 4800 होगा। तो इस तरह सिंपल से होते हैं, बस इसकी जो ट्रिक होता है वो हमने देखना होता है कि इस पर फार्मूला क्या लगता है और इसकी स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट समझ आ जाए तो आप खुद भी ये काम कर सकते हैं, बस ये होता है तो थोड़ी सी स्टेटमेंट जो है वो उल्ट सी देती है कि आपको समझ नहीं आती, कन्फ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ओल्ड नेम ऑफ PIA, PIA का जो ओल्ड नेम है, पुराना नेम क्या था, ठीक है, ये 1955 में PIA बना है, ठीक है, उससे पहले इसका नाम क्या था। ऑप्शन ए है जी ओरिएंट एयरवेज, बी है जी कराची एयरवेज, सी है एयर पाकिस्तान, डी है नन ऑफ दी। तो इसका राइट ऑप्शन है जी ओरिएंट एयरवेज, ठीक है। 1947 से लेकर 1955 तक ओरिएंट एयरवेज था, उसके बाद जब ये इदारा बना PIA 1955 में, तो फिर जो है इसका नाम रख दिया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 30, सिनोनिम ऑफ इनफ्रिंज। इनफ्रिंज के जो उसका मीनिंग है वो क्या है, सबसे पहले हम वो देखते हैं, वो क्या है जी तोड़ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं जी, ए ओबे, अब तोड़ना तो हुआ है, ये ओबे मतलब मानना है, ठीक है, फर्माबरदारी करना। बी है जी वायलेट करना, सी है जी कोल्ड स्टोरेज, डी है जी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा वायलेट, ठीक है, तोड़ना, कि किसी भी चीज़ की वायलेशन करना, उसको तोड़ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी 31, सतपारा लेक, ठीक है, सतपारा लेक इज़ इन, ये पाकिस्तान की लेक है, ये कोई इंटरनेशनल लेवल की नहीं है, पाकिस्तान की है। ये लेक कहाँ है, ठीक है, इसमें ऑप्शन ये आता है। ऑप्शन ए है जी स्कर्दू, बी है गिलगित, सी है हुंजा और डी है जी कागान। तो इसका अब राइट ऑप्शन जो है वो स्कर्दू है, ठीक है, स्कर्दू में सतपारा लेक है। तो जो लेक के रिलेटेड क्वेश्चन है ना, एक तो लाजमी आता है, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी लेक्स हैं उनको आप देखें, ठीक है, सर्च कर लें, विकीपीडिया पे, गूगल पे सर्च करें, आपको मिल जाएंगे लिस्ट ऑफ लेक्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, वो आ जाएंगे और साथ उनकी लोकेशन भी आ जाएंगी। तो ये जो लेक्स वाला क्वेश्चन है ये लाजमी एक ज़रूर आता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 32, फंक्शन ऑफ अ डैश इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ माउस, कि जिस तरह माउस काम करता है उस तरह एक और भी डिवाइस काम करती है, उसका नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए है जी जॉयस्टिक, बी है जी कीबोर्ड, सी है जी कैमरा और डी है जी मॉनिटर। तो इसका राइट ऑप्शन जॉयस्टिक है, ठीक है, सेम जैसे माउस काम करता है उसी तरह जॉयस्टिक भी काम करती है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 33, स्लाइड डैश आर द इफेक्ट दैट डिटरमाइन स्लाइड शो व्यू, कि स्लाइड में एक ऐसी चीज़ होती है जो उस डिटरमाइन करती है कि उसका स्लाइड शो का व्यू जो है वो कैसा होगा। तो उसमें ऑप्शन ए है जी ट्रांसमिशन, बी है लेआउट, सी टेम्पलेट्स और डी है एनिमेशन। तो इसका राइट ऑप्शन है जी एनिमेशन। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 34, बाला हिसार फोर्ट इज सिचुएटेड इन, कि जो फोर्ट है बाला हिसार वो कहाँ है, ठीक है। ऑप्शन ए है जी क्वेटा, किला, ठीक है, फोर्ट मीन किला, बी है पेशावर, सी सवात, डी हैदराबाद। तो उसका राइट ऑप्शन जो है वो पेशावर है। और ये बाला हिसार जो फोर्ट है ये ज़हीरुद्दीन बाबर ने तामीर करवाया था। ये भी समटाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बाला हिसार फोर्ट किसने बनाया था या किसने बनवाया था। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 35, माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ टाइप ऑफ विच जनरेशन, कि जो अब हम देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर आ गए हैं, ठीक है, कोर 2 है, कोर i3 है, कोर i5 है, कोर i7 जनरेशन तक पहुंच गए हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो माइक्रो प्रोसेसर जो जनरेशन आई थी वो कौन सी थी, उसमें ऑप्शन ए जी फर्स्ट जनरेशन, बी है जी सेकंड जनरेशन और सी है जी फोर्थ जनरेशन और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन है जी फोर्थ जनरेशन। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हुआ और आज हम देखें कि हम 4 से कोर i7 पे पहुंच गए, और जो कि एक फास्ट ह्यूज जनरेशन है माइक्रो प्रोसेसर के हवाले से। तो हमारा क्वेश्चन है जी 36, चेयरमैन माओ वाज द लीडर ऑफ, ठीक है, कि ये एक लीडर था। अब ये किस मुल्क था,
कंट्री का था वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है जी थाईलैंड, बी है जी चाइना, सी है बर्मा और डी है इंडिया। तो ये चेयरमैन माओ जो है वो लीडर था चाइना का। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 37, शॉर्टकट फॉर कॉपिंग के शॉर्टकट कीज़ जो हम यूज़ करते हैं कॉपी के लिए वो कौन सी है। तो अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो ये तो आपको पता होगा, क्योंकि बहुत ही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली दो ही कीज़ हैं, कंट्रोल आर और कंट्रोल वी और कंट्रोल सी, ठीक है। तीन ये हैं कि हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल सबको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल आर, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। तो ऑप्शन ए है जी कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी और डी। तो कॉपी के लिए जो है कंट्रोल सी यूज़ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, हु इन्वेंटेड क्वाड्री कीबोर्ड। अब अच्छा, आपने कभी सोचा है कि जो कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं वो ए बी सी डी ऐसे तरतीब वाइज क्यों नहीं है। तो ये जो इन्वेंट किया था ये इसी वजह से ये क्वाड्री कीबोर्ड है कि उसके इसमें QWERTY आ रहा था, ठीक है। तो इस तरह ये सीरीज़ है, ये रेंज है कि जिस तरह वो स्पेलिंग अरेंज है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं जी क्रिस्टोफर लेथम, बी है जी जॉर्ज टू, सी है जी न्यूटन और डी है जी कैप्लान। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्रिस्टोफर लेथम है, इसने इन्वेंट किया था, ठीक है। और उसी दिन से जब से इसने बनाया तो उसी दिन से इसको क्वाड्री कीबोर्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी स्पेलिंग की अरेंज QWERTY के नाम से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, ब्लैक क्रॉस शेप्ड पॉइंटर इन MS Excel यूज्ड फॉर। कि जो ब्लैक शेप आपको पॉइंटर नज़र आता है MS Excel में, उसका काम क्या होता है, हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसका ऑप्शन है जी रिसाइज के लिए, बी है जी शेप के लिए, सी है जी हाईलाइट के लिए और डी है जी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है कि हम जो हमने सेल उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, उनको जब हम हाईलाइट करने के लिए करते हैं तो उसको उस वक्त हम ब्लैक क्रॉस शेप पॉइंटर पे क्लिक करते हैं और वो सारे जो सेल हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 40, कैपिटल सिटी ऑफ अल्बानिया। अल्बानिया कंट्री है, ठीक है, और इसका कैपिटल कौन सा है। ऑप्शन ए है जी ताइरेन, बी है जी बेलग्रेड, सी है जी प्रिस्टीना और डी है जी ओस्लो। तो इसका राइट ऑप्शन है जी ताइरेन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें जो हमने आपको MCQs वगैरह जो कुछ बताया है वो आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों को, ताकि सबका जो है वो फ़ायदा हो जाए। और एट दी एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है आपके पास मिलती रहे। तो मज़ीद किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई सजेशन के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर। और आखिर में अपने दोस्त सजाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।